हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर हम जीव विज्ञान का पेपर लेके आए हैं जो कि आज ही हुआ है आपका। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इसका। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पौधों के जीवन रिक्त स्थान प्रायः जंतुओं की अपेक्षा अधिक होते हैं, तो हमको लिखना है इसकी जो अवधि होती है वो जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट है मनुष्य में वर्षण। वर्षण कहाँ स्थित होता है? तो ये जो वर्षण होगा ये उदर गुहा, उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित होते हैं। नेक्स्ट है अनुवांशिकी के जनक, तो आप लिख ही दोगे इसका, तो मेंडल है। फिर उसके बाद में फिलपाव रोग जो है, रिक्त स्थान किसके संक्रमण कारण होता है? तो ये होता है वुचेरिया ब्रोंकाटी। नेक्स्ट है पेनिसिलिन नामक जीवाणु रिक्त स्थान कवक से प्राप्त होता है, तो ये होता है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलिन नोटेटम। उसके बाद अगर सेल स्टेम की बात करें तो जो हमारा सेल स्टेम है वो होता है अवशेषीकृत अविभाजित जो सेल होती है, अविशेषीकृत अविभाजित सेल को हम सेल स्टेम कहते हैं। अगला है इंटरफेरान। उसके बाद रिक्त स्थान समूह होते हैं, ये होते हैं इंटरफेरान प्रोटीन समूह होते हैं। उसके बाद में हम एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। किसी एक जीव के या किसी एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो अमर होता है। तो हम बात कर लें हाइड्रा जो होता है उसको अमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको जहाँ से भी काटेंगे वो वहाँ से वापस से अपनी कोशिका का निर्माण कर लेगा। फिर उसके बाद में AUG कौन सा कोडान है? तो AUG होता है हमारा प्रारंभिक कोडान। नेक्स्ट है एक महत्वपूर्ण कीटनाशक का नाम बताना है। तो जो महत्वपूर्ण कीटनाशक होता है हमारा एजेडी रेक्टिन बहुत महत्वपूर्ण कीटनाशक होता है। नेक्स्ट है बायोगैस का मुख्य घटक होता है, तो हम बता सकते हैं मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक होगा। उसके बाद में अगला देख लेते हैं जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं। इसका जो राइट आंसर इसका हो जाएगा सिग्मोइड नाम का। अगला है वन तालाब परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनेगा। पिरामिड आपने पढ़े होंगे, मैंने कल भी आपको मेरे वीडियो में बताया था कि पिरामिड आप पढ़ के जाना एक बार। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के ऐसे लग रहे हैं कि टफ है, लेकिन अगर आप उनको समझ के लिखते हैं तो बिल्कुल सरल थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं थे। वैसे मॉडरेट था पेपर, पर ऑब्जेक्टिव थोड़ा समझने की ज़रूरत थी इसमें। फिर उसके बाद हम देख लें कि ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर में कितने प्रतिशत का ऊर्जा ह्रास होता है। तो हम इसमें लिखते हैं 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। मैंने 10% का नियम भी बताया हुआ आपको, तो आपको समझना था उस पेपर का। अगला है सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प की हम बात कर लें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजनन। आवर्ती बीजियों में भ्रूणपोष होता है, इसमें होता है त्रिगुणित हीमोफिलिया रोग। हीमोफिलिया जो रोग है वो किसके कारण होगा? तो इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर एच संलग्न या एच लिंकेज जीन के कारण। अगला है
डीएनए अंगुली छापन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने? तो मैंने कल भी आपको डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में बताया था कि डीएनए फिंगरप्रिंट आप पढ़ के जाना। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर लगाया होगा। जो कल हमने डिस्कस किए थे, ये मॉडल पेपर जो डिस्कस किया था, लगभग उसमें से 50 से 60% के समथिंग आया है। तो